पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आप अकाउंट्स हेड को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स हेड किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप सप्लायर पेमेंट को किस तरह से मैनेज करेंगे। लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर हमने सप्लायर से परचेज भी किया है माल, और सप्लायर से जो है वो उसका ओपनिंग बैलेंस भी हमने ऐड किया है, कुछ लॉजिक्स हमने क्रिएट की थी, और इस तरह से सप्लायर को हमने रिटर्न भी किया था। तो सारा किस तरह से हमारा बेसिकली सप्लायर पेमेंट के अंदर हमारे पास शो होगा। वाज़ेह रहे कि जब भी हम कोई सप्लायर क्रिएट करते हैं तो सप्लायर का एक पेमेंट अकाउंट हमारे पास ऑटोमेटिक अकाउंट्स के मॉडल में सप्लायर की पेमेंट स्क्रीन के अंदर हमारे पास ऐड हो जाता है, और उसकी पूरी हिस्ट्री हमारे पास आ रही होती है। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो अल रहमान एक हमारे पास सप्लायर था, उसका जो है वो हमने अकाउंट्स मैनेज किया था, उससे माल लिया भी था और उसको रिटर्न भी किया था। तो वो सारा हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस अल रहमान को सिलेक्ट कर हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास उसकी सारी हिस्ट्री आ जाएगी कि हमने इससे कब कितना माल लिया है, क्या करा है, और क्या सिनेरियो रहा हमारा इसके साथ, किस रजिस्टर के थ्रू हमने काम करा है, और ऑर्डर नंबर क्या था, परचेज ऑर्डर नंबर, ये सारा हमारे पास आ जाएगा इसका। ठीक है, इसमें हमें बता रहा है कि हमने जो है वो 20,000 का इससे माल लिया था, 5,000 का इसका बैलेंस बचा था, फिर उसके बाद जो है वो 4,000 को हमने इसको रिटर्न किया था। तो 4,000 में से 1,000 रुपये हमें सप्लायर की तरफ से मिले थे। ठीक है, और बैलेंस इसका 2,000 रुपये बचा था। ठीक है, तो ये पूरा जो है बैलेंस हमारे पास आ रहा है। फिर फर्दर जो है वो उसका बैलेंस यहाँ पर हमारे पास शो भी हो रहा है कि अभी इतना अमाउंट हमने इसको पे करना है सप्लायर को। ठीक है, तो ये आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। आप अगर इसकी CSV मतलब एक्सेल में अगर इसकी पूरी हिस्ट्री डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके इसकी पूरी हिस्ट्री आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये वाला सप्लायर है, अब इस सप्लायर को जो है एक सिनेरियो मेरे पास आता है कि भाई इसके जो 2,000 मेरी तरफ निकलते हैं वो मैंने इसको पे करने हैं। ठीक है, 2,000 रुपये पे करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सप्लायर को सिलेक्ट करूँगा, और सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगा। जब मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो मुझसे मालूम करेगा पेमेंट डेट क्या है। मेरी आज की पेमेंट डेट है और मैंने इसको सप्लायर को पे करें। ठीक है, पे करे कितने करें, मैंने उसका अकाउंट क्लियर करना है। ठीक है, अकाउंट क्लियर करना है, कैश में मैंने क्लियर करना है, कैश दिया मैंने उसको बेसिकली, और 2,000 रुपये उसके थे वो मैंने वापस कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, जब सेव करूँगा तो ये मेरे पास अब सप्लायर की हिस्ट्री में जब मैं जाऊँगा तो इसका रिसीवेबल जो है वो क्लियर हो गया है। अब इसका बैलेंस 0 है और हमने 2,000 रुपये इसको पे कर दिए। तो इस तरह से जो है आप सप्लायर की पेमेंट को मैनेज कर सकते हैं। एक केस हमारे पास ये था कि हमने ओपनिंग बैलेंस सप्लायर क्रिएट करते टाइम पर 3 लाख ऐड किया था। तो जब मैं उस सप्लायर को सिलेक्ट करके जब उसकी हिस्ट्री में जाऊंगा 3 लाख रुपए उसका ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आ रहा है। तो इस तरह से बेसिकली आप अपने सप्लायर की पेमेंट की हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, कस्टम पेमेंट भी आप सप्लायर की क्रिएट कर सकते हैं, और ये सारी सिनेरियोज को आप देख सकते हैं। और ये सारा ऑटोमेट है, आप किसी भी तरह की मैनुअल वर्किंग आपकी रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर उसको कस्टम पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में आपको मैनुअल एंट्री करनी होगी, अदरवाइज सारा आपका परचेज ऑर्डर क्रिएशन से ऑटोमेट चल रहा होगा। तो अगर किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो हमारी टीम से 24/7 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता।